अगर मैथ साइंस किसी का मन नहीं है, बुक्स पढ़ने में मन नहीं लगता है, एथलेटिक्स की हॉबी नहीं है, म्यूजिक की हॉबी नहीं है, कोडिंग नहीं सीखनी है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ड्राइंग में बड़ा इंटरेस्ट होता है ना, क्या करें, नहीं तो वो MF हुसैन से जाके सीख लें। लेकिन उनके सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे ख्यालात चल रहे होंगे कि आखिर पढ़ते रहो के चैनल पर वीडियोस आती जा रही हैं और हमारी तो छुट्टियां चल रही हैं, तो हम क्या पढ़ें। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये आपके बारे में ही है। देखिए, कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आती है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑलवेज नॉक्स द डोर बट वंस, ये किसी महान व्यक्ति ने कहा है। और गोल्डन टाइम आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। जैसे मैथ्स के एग्जाम के पहले आपको जो 3 डेज का प्रिपरेशन का टाइम मिला था वही आपके लिए गोल्डन टाइम था, तो यहाँ पर आपको ये जो कुछ डेज मिले हैं, यहाँ पर आपको हॉलीडेज मिली हैं, छुट्टियां मिली हैं, तो इन्हें अपने गोल्डन टाइम में बदलना, यही एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। और मैं जानता हूं कि आप सभी अगर पढ़ते रहो से जुड़े हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इन छुट्टियों के दिनों को कैसे स्किल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कोई स्किल कैसे सीख सकते हैं, सिर्फ कुछ ही दिनों में आप कैसे अपने आप को रीडेवलप कर सकते हैं किसी अदर फील्ड में स्टडी से अलग। तो चलिए, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम हॉलीडेज में क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कोडिंग की। देखिए, आप सभी एक ऐसी जनरेशन में एग्जिस्ट करते हैं जहां पर कंप्यूटर लगभग हर घर में है और सारे के सारे बच्चों को इसका नॉलेज है। हम जो एंड्रॉयड वर्जन का फोन चलाते हैं, टैब्स चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कोडिंग ही होती है और कोडिंग का आगे चल के बहुत अच्छा स्कोप भी है। आप IT सेक्टर में बहुत अच्छे पैकेज के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोडिंग एक ऐसा रास्ता है जो आप अपनी छुट्टियों में सीख सकते हैं और आगे फ्यूचर के लिए भी आपको ये काफी काम देगा। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाते, कुछ का इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कोडिंग के साथ। और कोडिंग में अगर आपकी फ्रेंडशिप कोडिंग के साथ हो गई तो ये विश्वास मानिए कि आपका मन भी लगने लगेगा, इंटरेस्ट भी लगने लगेगा और IT सेक्टर में आप अपना ब्राइट फ्यूचर भी बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फोटोग्राफी की। आपने 3 इडियट्स मूवी में भी देखा होगा, जो फरहान था, उस फरहान ने अपने पिताजी से कहा था कि पापा मुझे फोटोग्राफी करनी है, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। तो बहुत से लोगों की ऐसी हॉबीज होती हैं लेकिन मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा। अगर आपका शौक है तो आप अच्छी फोटोज क्लिक करना, ये सारी की सारी चीजें सीख सकते हो अपने हॉलीडेज के टाइम में और उनका यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं म्यूजिक। अब आप कहेंगे सर ये म्यूजिक कहां से आ गया, क्या हम गाना गाएं अपनी छुट्टियों में? नहीं, म्यूजिक का मतलब गाना गाना नहीं है। म्यूजिक एक बहुत वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री है। म्यूजिक में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स वर्क करते हैं। सबसे पहले बात आती है सिंगिंग की, जिसमें एक सिंगर होगा जो लिरिक्स को गाएगा। उसके बाद बात करते हैं म्यूजिक की, कंपोजर की, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। आपने स्पॉटिफाई का नाम सुना होगा, गाना.com का नाम सुना होगा, सावन का नाम सुना होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, जिनका नेम हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने भी अपने सॉन्ग्स को इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स में पब्लिश किया और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं म्यूजिक से तो आप इनमें से कोई भी एक चॉइस ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी हॉबीज को फुलफिल कर सकते हैं। योगा। अब आपको लग रहा होगा कि योगा से क्या है, योगा तो कैसी, ना तो ये हॉबी है ना तो इससे आगे फ्यूचर बनता है। बनता है, ये एक हॉबी भी है और इससे फ्यूचर भी बनता है। मैं आपको बता दूं, जो लोग योगा सिखाते हैं ना, उनका पैकेज तो करोड़ों में होता है। अब आप कहेंगे सर लेकिन हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं, 10th के 11th के बच्चे हैं, हम कैसे योगा सीखें या सिखाने लग जाएं दूसरों को? आपको सीखना या सिखाना नहीं है, आपको इस लाइन में आगे जाके रीडिंग करनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप छुट्टियों का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ना, तो अगर आप योगा की फील्ड को सीखना चाहते हैं तो इसके बारे में पढ़िए, समझिए, है ना। उसके बाद जब फिर से हमें मौका मिलेगा, जो गोल्डन टाइम मिलेगा, उसमें हम फर्दर सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कुकिंग के बारे में। कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं, शायद आप उन नेम्स को जानते हो। संजीव कपूर एक शेफ है। संजीव कपूर का नाम शायद ही आज इंडिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो ना जानता हो। अब उन्होंने अपना कैरियर किस में बनाया? कुकिंग में। आपको लगता होगा कुकिंग में कैसे कैरियर बन सकता है? बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पर कुकिंग में भी कैरियर बनता है।
होटल मैनेजमेंट हो गया, किचन स्किल्स हो गई, है ना। ये सब अगर आपका इंटरेस्ट है इस लाइन में तो आप ये सारी की सारी चीजें सीख सकते हैं। फिर बात करते हैं एथलेटिक्स की। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो आपको फ्री टाइम में एथलेटिक्स के कोर्सेज सिखाती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप सभी जा सकते हैं एथलेटिक्स की लाइन में। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि सर आज तो बिल्कुल पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग हॉलीडेज की बात कर रहे हैं, आज पढ़ाई की बात हम नहीं करेंगे। आप पूरे साल अपने सिलेबस के बुक्स पढ़ते हो, आपको बहुत तरीके की चीज़ें समझाई जाती हैं, आपके मम्मी पापा आपको नई कहानियाँ सिखाते हैं, आपके टीचर्स आपको चीज़ें बताते हैं जो कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगती हैं, लाइफ के मोटिवेशन से जुड़ी होती हैं। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखो तो आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे होते हैं, वो आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहे होते हैं, वो आपको पढ़ा रहे होते हैं आपकी लाइफ की नॉलेज की, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई। ये देखिए यहाँ पर हमने जो स्लॉट रखा है ये रीडिंग का रखा है। मतलब अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, सपोज करिए आप फिलॉसफी के बारे में जानना चाहते हैं, आप दर्शन सीखना चाहते हैं, तो आप इन सारी बुक्स को परचेज करिए और इन सारी बुक्स के बारे में आप पढ़िए। आपने कौन कौन से बुक्स पढ़ी और उनसे ये फॉलोअप लीजिए कि आपने क्या सीखा, कहाँ पर आपको आपकी लाइफ में काम आएगा। अब कुछ बच्चों को अभी तक ये लग रहा होगा नहीं इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, मुझे अपना सिलेबस कवर करना है। तो अगर आप क्लास 9th में हैं तो 10th में आए हैं, 10th के हैं तो 11th में आए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन छुट्टियों में अपनी मैथ्स की बुक उठा लो। मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जितना आप कर पाओ, है ना, उन सारे के सारे चैप्टर्स को कवर अप कर सकते हो। ये तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस सिलेबस से रिलेट करते हैं, और जो आपके प्रीवियस सिलेबस से रिलेट करता हुआ चैप्टर है आप उस चैप्टर को उठाओ फॉर ट्रिग्नोमेट्री और यहाँ पर अप्लाई करो, लगाओ, है ना, ऐसा सीख सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बुक उठाइए और वहाँ के जो आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पुनरावृत्ति होते हैं, रिवीजन होते हैं प्रीवियस क्लास के, तो आप वहाँ से अपने साइंस के सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। अगर मैथ साइंस किसी का मन नहीं है, बुक्स पढ़ने में मन नहीं लगता है, एथलेटिक्स की हॉबी नहीं है, म्यूजिक की हॉबी नहीं है, कोडिंग नहीं सीखनी है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ड्राइंग में बड़ा इंटरेस्ट होता है ना, क्या करें, नहीं तो वो MF हुसैन से जाके सीख लें, लेकिन उनके गार्जियन इस चीज़ की सलाह नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो आपको टाइम मिला है ये आपके लिए गोल्डन टाइम है कि आप अपनी आर्ट्स की स्किल को डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इन सारी की सारी स्किल्स में से कोई भी एक स्किल चूज करिए और उस स्किल को अपने इन छुट्टियों के टाइम में सीखिए। अब उसके बाद एक बहुत अच्छी बात, हम सभी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं, अपने समाज में देखते हैं। नॉर्मली जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें एडिकेट सिखाते हैं, हमें तरीके सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने बड़ों से बात करनी चाहिए, कैसे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, कैसे हमें परोपकारी बनना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हम सीखते हैं, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस जनरेशन में है कि झूठ भी बोलना पड़ जाता है आपको, है ना कभी किसी ने चोरी भी की होती है। लेकिन आपको अब ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ देनी है ना, और आपको जाना है गुड हैबिट्स की तरफ। आपको यहाँ पर 6 डेज का टारगेट बनाना है और 6 डेज में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी आदत आप छोड़ने वाले हो और कौन सी आदत आप अपनाने वाले हो। सपोज करो कि आपकी राइटिंग गंदी है, अब आप उस चीज़ में ये डिसाइड करो कि मैं अब इस गंदी राइटिंग को नहीं लिखूंगा, मैं अब रोज जितनी बार लिखूंगा उतनी बार और अच्छा लिखने का प्रयास करूंगा, है ना। तो ये गुड हैबिट्स हो गई। जैसे आप अपना फ़ोन नॉर्मली आप 7 to 8 आवर्स चलाते हो और आपने डिसाइड किया कि अब मैं फ़ोन अपना 1 से 2 घंटे ही चलाऊंगा, ये गुड हैबिट्स हो गई। अगर आप के बात करने का तरीका सही नहीं है या फिर ना चाहते हुए भी आपसे कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं बाद में जिनकी वजह से आपको पछताना पड़ता है, तो ये भी आपके लिए गुड हैबिट हो सकती है ना, कि उन सारी आदतों को छोड़ दिया जाए और एक नई और अच्छी आदत ली जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, और ये सारे के सारे एडिकेट्स आपको सिखाए जाते हैं पढ़ते रहोगे इस चैनल पर। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। हमारा ऐप
गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको सारी के सारे क्लासेस के कोर्सेज भी मिल जाएंगे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो आप उन सारे के सारे कोर्सेज में से जो भी आपको सुटेबल हो उसे भी परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री एजुकेशन के लिए बने रहें, पढ़ते रहो के इस चैनल से, और मिलते हैं अगर किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय बच्चा लोग, और हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहो, और मिलते हैं जल्दी ही अपनी सिलेबस की वीडियोस में, और बात करते हैं कि कैसे हम आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आप स्ट्रीम चूज करने में प्रॉब्लम ले रहे हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्ट्रीम से आप अपना फ्यूचर कैसे डेवलप कर सकते हैं।